RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. हाँ, ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो ऐसे अपन सुनेंगे केवल में जी। आज एक कविता से शुरुआत करते हैं आज के विशेष सत्र की। आरसीएम संगीत जीवन का मुरली मधुर बजाए, आपस के सब भेद मिटाकर गीत प्रेम के गाए। आरसीएम सागर से गहरा सबके दुख मिटाए, आरसीएम पर्वत से ऊंचा लक्ष्य पर ये पहुंचाए। फूलों सी इसकी है खुशबू जीवन को महकाए, घनी घनी इसकी हरियाली सबको धनी बनाए। सूरज सी है तेज रोशनी जीवन को चमकाए, चंदा सी शीतल है चांदनी सुख शांति से भर जाए। नदिया सी अविरल है धारा सतत प्रवाह बनाए, इसकी गंगा में नहा कर सब पावन बन जाए। आरसीएम का विराट रूप जिसको भी दिख जाए, अपने संग औरों का भी वो जन जीवन सफल बनाए। तो आरसीएम की महिमा तो हम सभी जानते हैं, और एक कविता के माध्यम से मैंने कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत की है कि आरसीएम अपने आप में एक विराट स्वरूप है। ये जीवन को सुंदर बनाने का बेहतरीन तरीका है, और पूरे व्यापक रूप से पूरे जन जन के जीवन को सुंदर बना सकता है। इसमें इतनी ताकत है, इतना सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ मौजूद है। पर इसकी वास्तविक परिणाम लेने के लिए हमको इसका जो बेसिक स्वरूप है उस स्वरूप में हमको आना पड़ेगा। आरसीएम हकीकत में पाने के लिए नहीं बनाया, आरसीएम बना देने के लिए। आरसीएम में हमें यह नहीं चिंता करनी है कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। आरसीएम में हमें ये चिंता करनी है कि मेरे साथ जो आए हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और हर साथी को यही सोचना है। तो आरसीएम मूलतः देने के लिए बना हुआ है, पाने के लिए नहीं है, देने के लिए है ये। अगर इसके अनुसार हम करेंगे तो हमारा विकास ज्यादा होगा, हम इसको करने की ज्यादा पात्रता हासिल कर पाएंगे, हमारी उन्नति ज्यादा होगी, हम ज्यादा सीख पाएंगे, हम ज्यादा योग्य बन पाएंगे। क्योंकि जो भी इंसान औरों के लिए करता है ना, उसका विकास ज्यादा होता है। इस धरती पर जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो महापुरुष इसीलिए कहलाते हैं कि उन्होंने औरों के लिए कुछ करने का प्रयास किया। तो महापुरुष कोई विशेष पैदा नहीं होते हैं, महापुरुष वही हो जाते हैं जो औरों के लिए अपने जीवन को पूर्णतः लगा देते हैं, अपना सर्वस्व स्वरूप बदलकर सिर्फ। तो आरसीएम का जो डिजाइन है ना, वो बना ही उसी तरह से है कि हम अपनी टीम के लिए कार्य करें। जो भी हमारे साथ जुड़ गया है, जो भी हमारे साथ आ गया है, उनकी चिंता करें, हम उनको कैसे विकास करें। तो उसके लिए हमें उनको सही नॉलेज देने की जरूरत आती है, उनकी सही मदद करने की जरूरत आती है, उनको सही तरीके से विकास करने की जरूरत आती है, और टाइम टू टाइम उनको याद करते रहना कि वो कहीं चूक नहीं जाए किसी चीज से, उनसे मिलते जुलते रहना। वो सारी चीजें स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ जाती है यदि हमारे अंदर एक भाव आ जाता है कि हमें अब अपना जीवन जो है इन साथियों के विकास के लिए लगाना है। तो अपने आप चेंज हो जाता है मन में। अब ये बातें जो है ना, ये कहने में बहुत ठीक है, शब्दों में आ जाएगी, पर केवल शब्दों से कुछ नहीं होने वाला है, ये सोच में आना चाहिए। एक बात होती शब्दों में, एक बात होती सोच में। तो सोच में आना जरूरी है कि जब भी आपके मन में कोई
चिंतन आए, आप जब भी कुछ विचार करने बैठे तो आपके चिंतन में एक ही बात आनी चाहिए कि यार मेरे वो इतने साथी है, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्या उनके लिए करना चाहिए, क्या और बेहतर किया जा सकता है। तो ये डिजाइन है आरसीएम का, ऐसे ही बना हुआ है ये। तो ऐसा सब करेंगे तो सारा सिस्टम अपने आप बेटर हो जाएगा, सारा सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा। खुद का भी सब कुछ अच्छा ही होगा निश्चित तौर पे, ऐसा नहीं कि खुद का अच्छा नहीं होगा, पर खुद के लिए सोचने से ज्यादा अच्छा होगा ऐसा कुछ नहीं है। टीम के लिए सोचने से ज्यादा अच्छा होगा। तो जैसे फिर हम, बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमें आलस्य आ जाता है, हम भूल जाते हैं, हमसे ये नहीं हो पाता है। ये सारी बातें क्यों होती है? ये स्वयं के लिए सोचने से होती है। जिस दिन हम अपने टीम के, अपने साथियों के लिए सोचने लग जाएंगे, उस दिन कोई आलस्य नहीं आएगा। उस दिन सारी चीजें अच्छी होती जाएगी, सब और बेहतर होता जाएगा, सीखने की इच्छा बढ़ जाएगी, काम करने की इच्छा बढ़ जाएगी। बहुत सारे उदाहरण हैं इस धरती पर कि जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए लगाया तो उनकी शक्तियां कई गुना बढ़ गई। जो कुछ करने के काबिल नहीं थे वो बहुत कुछ कर गए। पर ध्यान में एक ही बात रखनी है कि ये शब्दों तक सीमित नहीं रहे। ये मैं पुनः आपको याद दिलाता हूँ, शब्दों तक सीमित नहीं रखना इसको। इसको सोच में लाना है, इसको अपने हर एक्टिविटी में लाना है, हर तैयारी में लाना है। तो बहुत सारा सुधर जाएगा, बहुत सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। और वाकई में मार्सियम जैसा है, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हम इस समूचे राष्ट्र में देख पाएंगे। जो बहुत सारी चीजें हम जो देखते हैं, वो सारी चीजें जो हमको थोड़ी सी दिक्कत जैसी लगती है, वो सारी दूर हो जाएगी। शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। शुरुआत दूसरों से नहीं होती है, शुरुआत हमेशा खुद से होती है। खुद को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना है। और इसके लिए हो सकता है बहुत सारे बदलाव हमें अपने भीतर करने की जरूरत पड़े, बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़े, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने की जरूरत पड़े, बहुत सारा बोझ उठाने की जरूरत पड़े। उस सब के लिए अपने आप को तैयार करना, पर उसमें बहुत आनंद आता है, उसमें जाता कुछ नहीं है। ये सारी चीजें प्राप्ति की है। जब हम औरों के लिए जीवन जीते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत प्राप्ति होती है, शुभ की प्राप्ति होती है, अच्छाई की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसमें कोई नुकसान जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हमारी एक आदत सी पड़ जाती है कि हम अपने लिए जीने की आदत हो जाती है, हम हमेशा दिमाग में उसी तरह की तैयारियां करते रहते हैं, उसी तरह का कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। तो वो एक हैबिट जो पड़ी हुई है ना, उस हैबिट को पूरी तरह से हमें चेंज करना पड़ेगा। और बार बार मन में ये संकल्प को दोहराना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हैबिट हमारी चेंज होगी, तो हमको धीरे धीरे फिर वो सारी चीजें भी परिवर्तन होती जाएगी। हमें एक अलग मानव हमें नजर आने लग जाएगा। जो हम महापुरुष दुनिया में तो देखे हैं, उनकी बातें तो हमने कर ली, लेकिन हमें अपने भीतर का महापुरुष नजर आने लग जाएगा। तो महापुरुष हम सभी हैं, बस रवैये की बात होती है कि जिसने रवैया जीवन में क्या रखा है वही महापुरुष हो जाता है। तो हम सबको भी महापुरुष बनना है, और हम सबको भी
देने के लिए जीना है। आज से अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें और पूरी तरह से कि जो भी साथी मेरे साथ आ गए हैं, ऐसा ना हो जाए। शुरुआत कहाँ से होगी? ऐसा ना हो जाए कि कोई चूक जाए, ऐसा ना हो जाए कि कोई इस सफलता की राह में आगे बढ़ने से रह जाए। तो जैसे ये विचार आएगा तो हम तुरंत उनसे संपर्क करेंगे, उनकी जो भी जरूरत वाली हेल्प है वो हेल्प करेंगे, उनको हम विकसित करेंगे, उनको वो चीजें सिखाएंगे जो हमको लगती है उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये विचार अपने आप हमसे वो काम करवाने लग जाएगा। और इसके लिए जो बहुत सारी जो चीजें होती है वो स्वतः हमसे होने लग जाएगी। तो मूल जड़ क्या है? मूल जड़ है आरसीएम को करना किसके लिए? साथियों के लिए, टीम के साथियों के लिए। और इसी विचार को बहुत मजबूती से अपने भीतर लाना है और उसके लिए क्या क्या तैयारियां हमें करनी है, उन तैयारियों की ओर आगे बढ़ते जाना है। थोड़ा सा हम अभ्यास के माध्यम से करके देखेंगे, शुरुआत करके देखेंगे और सने सने इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये सही आरसीएम नजर आने लग जाएगा। और इसी तरह से अगर सभी साथी करेंगे तो वास्तविक रूप से आरसीएम को हम इस समाज में फैला पाएंगे और आरसीएम का वास्तविक जो रिजल्ट है ना वो ला पाएंगे। अन्यथा हम वास्तविक रिजल्ट नहीं ला सकते, क्योंकि जो जिस जैसी डिजाइन का बना हुआ था कार्य होता है ना, उसी डिजाइन से करें तो ही वो कार्य सफल होता है। तो हम सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे और आज इसी बात का अभ्यास करते हैं। अभ्यास मन में है, विचार से, तैयारी से, चिंतन से, वाणी से, व्यवहार से, सब सब में एक ही चीज रहनी चाहिए। साथियों के लिए, टीम के लिए, कोई भी जो मेरी टीम में आ गया है तो उसको मैं अपनी तरफ से जो भी गतिविधियां करनी है उसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। इस सोच से हम आज का अभ्यास करेंगे। ढूंढ रही थी बहुत देर तक, फिर आप आ गए और हम बहुत देर तक ढूंढे आपको। जी सर, मैं हूँ काफी देर से। तो शब्द हमने सबने अच्छे अच्छे शब्द अपनी वाणी से जो है निकाले हैं, पर ये जो देने की जो बात है ना जो टीम के लिए, इसमें एक थोड़ा रहस्य है बहुत बड़ा। कम से कम 2 पॉइंट पे हमें विचार करना है। देने की भाव या मदद की भाव, हम जब सब साथी बोल रहे हैं कि हम टीम में, अब इसमें 2 तरह की बातें होती है कि एक तो जो हमसे बन पड़ेगा हम वो मदद कर देंगे, तो हमने अपने आप को रिलैक्स कर लिया कि मदद का भाव तो है पर हमसे जो होगा वो कर लेंगे। और दूसरी जो बात है वो है कि जो भी जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ हम, चाहे सीखने की जरूरत पड़ेगी, चाहे करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, पर टीम के साथियों की मदद करने के लिए जो भी जरूरत पड़ती है वो सब कुछ हम अपने आप को उतना विकसित करेंगे, उतना सीखेंगे, उतना डेवलप करेंगे। तो इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के आधार पे हमें अपना विचारों को और अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे आधार पर हम अपने आप को तैयार करने लग जाएंगे तो वाकई में हम महापुरुष की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हमें जो भी बात है ना उसको, तो उसमें बहुत रहस्य भी है और उसमें बहुत खजाना भी है। यही जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि जब हम उस तक पहुंच जाते हैं कि जो भी करना पड़ेगा वो हम सब अपने आप को उतना तैयार करेंगे, तो फिर आपके भीतर से प्रतिदिन बहुत कुछ रहस्य, बहुत कुछ खजाने निकलेंगे।
और अगर हम मदद इस तरह से करेंगे कि जो मुझसे होता है उतना कर लूंगा, तो उसमें बहुत ज्यादा खजाना नहीं निकलेगा, उसमें थोड़ा सा ही मामला ठीक होगा। पर आज का जो हमारा जो अभ्यास है वो फर्स्ट वाले तरीके के लिए नहीं है, वो सेकंड वाले तरीके के लिए है। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। तो इसी के साथ आज के लिए ही विराम करते हैं। कल और आज इस महीने का आखिरी दिन है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आखिरी दिन को क्या करना है। तो समय पे कर लें, लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करें। और बहुत सारी जो बातें आती है कि बाद में वो रह गया, वो छूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, उन स्थितियों को नहीं आने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। हाँ, RC and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.